हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज लेक्चर। तो आज हम बात करने जा रहे हैं वेक्टर एंड स्केलर्स की। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप पीछे के दो लेक्चर्स करके आ रहे हैं क्योंकि वहां पे हमने बात करी थी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की फर्स्ट लेक्चर में। सेकंड लेक्चर में हम जो रिक्वायर्ड बेसिक्स था ट्रिग्नोमेट्री का, जो वेक्टर्स में आज हमें यूज करेंगे, उसको हमने किया था। तो उम्मीद करते हैं आपने किया होगा। तो हम चलते हैं आगे अपने आज के लेक्चर की ओर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? स्केलर्स एंड वेक्टर्स, और ये हमारा वेक्टर का पार्ट 3 है। तो आप फर्स्ट 2 लेक्चर्स जरूर देख लें और उसके बाद ही यहाँ आए। एटलीस्ट इस ये लेक्चर करने के पहले सेकंड लेक्चर जरूर देख लें, वरना आपको शायद ना समझ में आए। तो हम बात करते हैं आगे। सो स्केलर्स क्या होते हैं? स्केलर्स एक तरीके से क्वांटिटी है जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। ओके। यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी, जैसे कि हमने डिस्टेंस की बात की थी अपने फर्स्ट लेक्चर में, तो डिस्टेंस क्या होता है? एक स्केलर क्वांटिटी है जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करते हैं और हमारे वहां पे डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं होता है। हमने बात करी थी, जैसे कि हमने बात किया था कि अगर कोई ऐसे 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 यहाँ पे ये पूरा पार्ट ट्रैवल कर रहा है, तो ये किस डायरेक्शन में कर रहा है, हमने ये भी बात किया था, आपको याद हो। तो अगर मैं यहाँ सेंटर में खड़ा हूँ और मैं कहूँ कि मेरा घर 5 किलोमीटर है, तो कहाँ भाई? लेफ्ट राइट ऊपर नीचे दाएं बाएं, हमें नहीं पता। तो आपको हमें बताने के लिए डायरेक्शन भी बताना पड़ता है। बट अगर हम सिर्फ और सिर्फ 5 किलोमीटर कहते हैं तो हम सिर्फ डिस्टेंस की बात करते हैं, और डिस्टेंस से हमें क्या मिलता है? मैग्नीट्यूड सिर्फ। और जहां पे सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, उस क्वांटिटी को अपन कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। ठीक है ना? मैग्नीट्यूड हो, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ क्या कहलाता है? स्केलर क्वांटिटी। तो आप देख सकते हो आपके पास टेम्परेचर है, डिस्टेंस है, डेंसिटी है, प्रेशर है, ये सारे के सारे एक तरीके से स्केलर क्वांटिटी है। मेन आपका वेक्टर आपको ज्यादा परेशान करता है, तो हम वेक्टर की ओर ज्यादा समझने की कोशिश करेंगे। Vectors have both magnitude and direction, and it follows triangle law of addition, or law of addition of a vector law of addition, vector law of vector law of addition. Okay. ओके। तो उसमें दोनों चीज हो, डायरेक्शन तो हो ही, ओके, मैग्नीट्यूड भी हो, और साथ के साथ वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को भी फॉलो करना चाहिए। ओके। अगर ये तीनों नहीं फॉलो कर रहा है तो वो वेक्टर नहीं होगा, अगर ये तीनों फॉलो कर रहा है तो ही वो वेक्टर होएगा। ठीक है। आपका जैसे कि पोजीशन मेजर इन पोजीशन वेक्टर। ओके, अगर आप डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, पोजीशन वेक्टर, वेलोसिटी, ओके, एक्सेलरेशन, ये सारे के सारे क्या हैं? आपके वेक्टर क्वांटिटी हैं, वेक्टर क्वांटिटी हैं। ओके। तो और भी जरा हम बात करते हैं वेक्टर्स की, जरा समझने की कोशिश करते हैं। ओके, जरा देखिए, आपको कह दे, है ना, डिस्प्लेसमेंट एक तरीके से वेक्टर क्वांटिटी है, आपने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। तो अगर ये 3 4 होता है तो हम पाइथागोरस लगा के ऐसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल सकते हैं, जो कि आएगा 5 मीटर। तो ये आपका 5 मीटर क्या है? 5 मीटर किधर? अब ये 5 मीटर बता रहा है किधर की तरफ। जो नेट चेंज आया, मान लीजिए अगर ये ओरिजिन है और ये फाइनल पोजीशन है, तो अगर कोई चल के ओ से बी होते हुए सी क्यों आया है, तो नेट चेंज किधर आया भाई? अगर ये मान लीजिए एन ई एस डब्ल्यू, ओके, एस डब्ल्यू, तो ये कहाँ गया भाई? एंड साउथ ईस्ट में गया हुआ, साउथ ईस्ट में गया हुआ कितना? तो आप 45 डिग्री कहते हो, 45 डिग्री साउथ ईस्ट में आप गए हुआ ये, क्योंकि 45 डिग्री आपका क्या होता है? दोनों तरफ से ही होता है। ठीक है। तो ये आपको वेक्टर समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करता हूँ। ओके। वेक्टर्स के नोटेशन क्या हैं, जरा इस पे बात कर लेते हैं। तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। एक, ये आपका वेक्टर है ना, कोई रे की तरह बनाते हैं। ओके, रे की तरह बनाते हैं वेक्टर को। ठीक है। वेक्टर का नोटेशन होता है ए वेक्टर। ओके, ये ए वेक्टर बोलेंगे इसको। अगर ऐसे ही कोई बी रहे, बी वेक्टर बोलेंगे उसको, है ना। ये स्मॉल एरो जो होता है ये वेक्टर बताता है। ओके। ओके। अब हम जरा बात करते हैं, अगर जैसे ये वेक्टर ए है मान लीजिए, ठीक है, अगर ये वेक्टर ए है, इफ आई हैव टू ड्रॉ द माइनस, है ना, माइनस ऑफ वेक्टर ए। ओके, माइनस ऑफ वेक्टर ए हमें बनाना हो, तो हम क्या करेंगे?
एग्जैक्ट एंटी पैरेलल, मतलब पूरा का पूरा 180 डिग्री इसको घुमा देंगे और वो हमारा देखिए एंटी एंटी और ना ऐसे घुमाया हमने उल्टा, और ये 180 डिग्री घूमेगा और ये बनेगा -1। ये 180 डिग्री पूरा का पूरा एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएगा और वो बन जाएगा -1। ओके, इसी तरीके से आपको अगर बी मान लीजिए ऐसे कोई वेक्टर है, ठीक है ना, तो आपको -b जब बनाना हो तो आप क्या करेंगे, पूरा का पूरा 180 डिग्री इसको घुमा देंगे। स्ट्रेट लाइन आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगा। ओके, तो यहाँ पे आप करोगे बच्चे, कैसे करोगे, ये -b वेक्टर हो जाएगा, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया हो। ओके, और वेक्टर के नोटेशंस हम कैप वगैरह की बात कर लें अगर, जैसे हम आई कैप, जे कैप और के कैप, तो हम यूनिट वेक्टर में बेसिकली बात करने वाले हैं इसको। ये सारे हमारे क्या होते हैं, यूनिट वेक्टर्स होते हैं। यूनिट वेक्टर्स क्या करते हैं भाई, यूनिट वेक्टर्स क्या करते हैं, डायरेक्शन सिर्फ करते हैं, डायरेक्शन एडम करते हैं। ओके, दे डोंट हैव मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड इसमें नहीं होता है, ठीक है ना, नो मैग्नीट्यूड। मतलब मैग्नीट्यूड होता भी है, वो यूनिट मैग्नीट्यूड होता है, तो इस वजह से यूनिट वेक्टर बोलते भी है इनको। मैग्नीट्यूड होता है यूनिट, बट 1 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करो तो नंबर इटसेल्फ ही आता है, सो दैट इट इज द थिंग। ओके, हम इसको बात करेंगे फिर से, अभी हमारे पास बात करना। अब मेन जो मुद्दा है आज का, वो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स पे है। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास एक एक्स ना एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम है आपके पास। ओके, यहाँ पे ऑब्वियसली आपका ये -x होगा और ये -y होगा, ठीक है। तो आपको हम वेक्टर ले लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे कोई एक वेक्टर हमने ले लिया जो कि जिसका मैग्नीट्यूड है 5। ओके, और ये 30 डिग्री पे है यहाँ से। ओके, और यहाँ पे एक वेक्टर हमने लिया। ओके, ठीक है, और ये है मान लीजिए 45 पे, और इसका है मैग्नीट्यूड 5√2। ओके, ओके, चलिए, तो अगर लास्ट लेक्चर आप देख के आ रहे हैं और आपको थोड़ा बहुत 10th का आता है ट्रिग्नोमेट्री, तो आपको ये बनाने और समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने जा रहा है। तो चलिए हम क्या करेंगे, एक छोटा सा ऐसे डॉटेड लाइन खींच लेंगे, है ना। अभी इनिशियली डॉटेड लाइन खींचेंगे, बाद में हम डॉटेड लाइन भी नहीं खींचेंगे, ठीक है। तो आपको ये एक ट्रायंगल दिख रहा है बहुत अच्छे से, आई गेस। ओके, ये एक ट्रायंगल दिख रहा है। तो इस ट्रायंगल का जो जिधर थीटा उधर बेस होता है, आपको ये थियरम भी पता है, और जिधर थीटा उधर बेस और बेस के तरफ लगाते हैं कॉस, तो ये वाला जो डायमेंशन होगा यहाँ से यहाँ तक के लिए, इसका हम क्या कह रहे हैं, इस वेक्टर का, ये वेक्टर अगर मान लीजिए इस वेक्टर का नाम हम ए कह देते हैं, इस वेक्टर का बी कह देते हैं। तो वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट क्या हो जाएगा, 5 cos 30। ओके, जरा समझते हैं एक बार और, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है कि अगर कोई फोर्स ऐसे लगा रहा है, कोई फोर्स ऐसे लगा रहा है, ठीक है ना। तो मान लीजिए कुछ फोर्स अगर यहाँ पे ऐसे लाइन लगा हुआ है, ठीक है ना, मतलब एक बेस पे है, कोई फोर्स ऐसे लगा रहा है, तो पूरा फोर्स ऊपर तो नहीं लगा रहा है ना, कुछ हल्का वो एक्स डायरेक्शन में लगा रहा है, हल्का वो वाई डायरेक्शन में लगा रहा है, इसलिए इसके कंपोनेंट्स हम तोड़ के सीधा सीधा करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। सो इसको, इसके कंपोनेंट्स को हम एक्स वाई कंपोनेंट्स को हम ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे 90 डिग्री भी होगा, सब ऑब्वियस सी बात है, तभी हम कर पाएंगे। उसके इसका इसका क्या होगा, एक वाई कंपोनेंट होगा, इसका वाई कंपोनेंट क्या हो जाएगा, 5 sin 30 डिग्री। ओके, ये आपको मैंने बताया है जब परपेंडिकुलर वाला, ये देखिए अब ये कैसे हो रहा है, ये बेसिकली ये है। ओके, ये है 5 sin 30 और ये एग्जैक्टली पैरेलल है, तो हम इसके वाई एक्सिस पे इसको ले रहे हैं, क्योंकि देखिए ये है ना ऐसे, ये है वाई एक्सिस पे, है ना। तो इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको हम ऐसे पैरेलल है तो इसको हम सीधे वाई एक्सिस के साथ रख दे रहे हैं। सिमिलरली इसके साथ करें, ये वेक्टर बी के साथ। ओके, वेक्टर बी के साथ क्या होगा, तो हम फिर से एक डॉटेड लाइन बनाएंगे। ओके, और यहाँ पे ऐसे करेंगे, ठीक है। तो आप इसका देखिए, जिधर थीटा उधर बेस, अपना वही रूल वही हर बार यूज करेंगे। ओके, तो यहाँ पे 5√2 cos 45 हो जाएगा आपका। ओके, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका परपेंडिकुलर वेक्टर, ये वाला परपेंडिकुलर वाला क्या हो जाएगा, 5√2 साइन 45 डिग्री, तो उसको हम y वाले के साथ ऐड कर देते हैं, मतलब वो होगा तो यहाँ पे, बट हम लिख y वाले के साथ रहेंगे, बताता हूँ क्यों लिख रहे हैं, ठीक है ना।
मतलब सारे y कंपोनेंट्स को देगी। ऊपर की तरफ जो भी y कंपोनेंट्स है उसको साथ में रखेंगे, नीचे के साथ अगर आगे अगर इधर भी कोई वेक्टर रहता है तो उसको सबको साथ में रखेंगे, इधर की तरफ जो सारे कंपोनेंट्स हैं उसको सबको साथ में रखेंगे, और इधर के सारे साथ में जो भी कंपोनेंट्स है उन सबको साथ में रख के ऐड करते हैं हम। ओके, तो अभी ये सारे देखिए ऊपर की तरफ ही हैं, ठीक है ना, यहाँ भी ये ऊपर की तरफ ही बन रहा है ये ट्रायंगल, ठीक है। इसी वजह से हम इसको साथ में डायरेक्ट ऐड कर रहे हैं यहाँ पे। 5 कितना है, साइन 45, साइन 45 डिग्री। ओके बच्चे, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया हो। तो हम देखिए, अब एक्स कंपोनेंट आधा इधर है और आधा इधर है, तो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। हमारे कोऑर्डिनेट के हिसाब से ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। आप चाहो तो इसको पॉजिटिव बोल सकते हो, इसको नेगेटिव बोल सकते हो, ये आपके ऊपर है। बट हम डिफॉल्ट की बातें ही करेंगे, हम डिफॉल्ट ही लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। ओके बच्चे, चलिए, तो हम एक्स कंपोनेंट की बात करें तो एक्स कंपोनेंट इसका कैसा आ रहा है, 5 cos 30 डिग्री माइनस माइनस 5√2 cos 45 डिग्री। इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए, तो ये कितना आता है, 5 cos 30 कितना होता है, √3/2। ओके, माइनस ये 5√2 और ये √2 है, 1/√2 होगा, सॉरी। ओके, तो ये फिनिश। तो यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, क्या बचा देखिए, क्या बचा यहाँ पे, ये हो जाएगा 5√2, 5√3/2। ओके, माइनस यहाँ पे सिर्फ 5। ओके, ठीक। तो इसको सॉल्व करें तो हम यहाँ से 5 कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ मैं कर रहा हूँ। ओके, यहाँ कर रहा हूँ, देखिए ध्यान से। ओके, तो हम यहाँ से x इक्वल टू लिख सकते हैं, 5 कॉमन निकाल लीजिए, और आप लिख सकते हैं √3/2 -1। ओके, जो भी आएगा आप सॉल्व कर लेंगे इसको। इसी तरीके से y कंपोनेंट्स को देखिए, तो y कंपोनेंट दोनों के दोनों ऊपर में है और साथ में ऐड हो रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से इसको भी ऐड कर देंगे हम, 5 sin 30, ओके, प्लस 5 sin 45। ओके बच्चे, तो चलिए आइए देखते हैं। 5 sin 30, 5 साइन कितना है, साइन 30 कितना होता है, 1/2। ओके, तो बाई 2 लिख देते हैं इधर, है ना, प्लस प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे, 5 sin 45, तो 5√2 हो जाएगा, है ना। तो इस दोनों में से आप मैक्सिमम कॉमन निकालना चाहते हैं तो 5√2 कॉमन आ जाएगा आपका। ओके, और अंदर क्या रह जाएगा, तो यहाँ पे 1/√2 एंड ये +1 बचेगा, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे, आपको मन हो तो आप नेट, ठीक है। तो अगर हम बोले, इसको हम बोलना चाहें तो हम इसको आई बोल सकते हैं ना, इसको आई बोल सकते हैं, इसको जे बोल सकते हैं, क्योंकि हम एक्स कंपोनेंट को क्या कहते हैं, आई में जनरली कहते हैं। ओके, और वाई कंपोनेंट को किस में कहते हैं, जे कंपोनेंट यूनिट वेक्टर से डिनोट करते हैं, तो हम उसको डिनोट कर देते हैं फिलहाल। आपको हम यूनिट वेक्टर की बात और आगे हम करने वाले हैं, तो आप परेशान ना हो, ठीक है। तो आपको ये समझ में आया हमने क्या किया, पहले इसके एक्स कंपोनेंट्स को रिजॉल्व किया, और उसके बाद सारे जो कंपोनेंट्स थे उनको साथ में, अगर उल्टे डायरेक्शन में थे तो उनको माइनस के साथ ऐड किया, और सेम डायरेक्शन में थे तो उनको प्लस के साथ ऐड कर दिया, ठीक है। तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो, आप इसको प्यार से समझ के अच्छे से खुद से एक बार करके देखिए, और उसके बाद भी ना समझ में आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर आप पूछें। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। तो एक क्वेश्चन और हम लेते हैं प्रैक्टिस के लिए, और इस बार हम थोड़ा सा ज्यादा वेक्टर्स को लेने की कोशिश करेंगे ताकि आप अच्छे से समझ पाए। ओके, तो चलिए आइए हम ज्यादा वेक्टर्स लेंगे, थोड़े अतरंगी से। ओके, एक वेक्टर यहाँ ले रहे हैं, एक वेक्टर यहाँ ले रहे हैं, ओके, एक वेक्टर यहाँ ले रहे हैं, 3 वेक्टर लेते हैं इस बार। ओके, ओके, तो चलिए, चलिए ये मान लीजिए 30 डिग्री 45 पे मान लेते हैं इसको, है ना। ये मान लेते हैं यहाँ से, ये भी 45 पे ही मान लेते हैं। ओके, और यहाँ पे एक मान लेते हैं, ये भी 45 पे मान लेते हैं। चलिए, मेरा आज पता नहीं मन हुआ 45 मानने के लिए। तो फिर ये 3, ये 2 और ये 1।
चलो अब आप इसको फटाफट कीजिए, आप अपना कीजिए, मैं अपना करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं हम लोग मिलके। ओके, ये एक्स वाई, ओके सॉरी, यहाँ पे तो माइनस एक्स होगा। देखिए ऐसे गलती ना कीजिए आप भी, है ना। तो यहाँ पे पॉजिटिव वाई और यहाँ पे नेगेटिव वाई। ओके, चलिए चलिए शुरू करते हैं। तो हम पहले वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं। तो ये इस वेक्टर को देखें तो इसका एक्स कंपोनेंट में क्या होएगा, है ना, थ्री वाले का, थ्री कॉस 45। ओके, इस नीचे वाले का भी इसी पे बेस बन रहा है, देखिए। अच्छा ठीक है, पहले एक को कर लेते हैं। तो ये थ्री कॉस 45 यहाँ पे, है ना, उसका साइन ये परपेंडिकुलर वाला ऐसे वाला, ये डॉट 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 वाला, ठीक है। तो इसका परपेंडिकुलर वाला क्या हो जाएगा, थ्री साइन 45। ओके, चलो अब इसका देखिए, इस वेक्टर का देखिए, ये टू वाले का, मैंने इसका नामकरण अगर कर दे ए बी सी, चलिए अब खुश। चलिए तो यहाँ पे बच्चे देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू, नीचे बेस वाला इधर ही है ये, तो टू कॉस 45। लेकिन इसका जो परपेंडिकुलर वाला है वो नीचे की तरफ है, देखिए ध्यान से, ये परपेंडिकुलर वाला है जो नीचे की तरफ है, तो ये माइनस वाई में हम लिखेंगे, इधर की तरफ लिखेंगे। तो टू साइन 45, ठीक है बच्चे। इधर देखिए आगे, इस वाले का देखिए, तो इधर कैसे बन रहा है, ऐसे बन रहा है, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से जरा, इसका जो बेस है, वो बेस है वो इस वाई वाले पे बन रहा है ना, ये बन रहा है इसके साथ पे। तो हमें कोई मतलब नहीं है कि साइन ही हमेशा परपेंडिकुलर पे लेंगे, ऐसा मतलब आपको ये दिमाग में आ गया हो कि वाई एक्सिस पे ही हमेशा साइन ही लेते हैं, तो ये गलतफहमी निकाल देंगे आप। और आप समझेंगे इसको कि देखिए अब यहाँ पे क्या हो, यहाँ पे बेस बन रहा है, ये बेस, और जिधर बेस उधर कॉस। मैंने एक बात बताई है, जिधर बेस उधर कॉस, ठीक है ना। तो जिधर बेस उधर कॉस अपन लेंगे, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वन था, ये वेक्टर वन था, ठीक है ना, ये वाला सी वाला वन का यूनिट था। तो इधर कॉस, तो कॉस वाला नीचे की तरफ ही है, इधर की तरफ डायरेक्ट कर रहा है ना, इसका जो एक्स, इसका जो कंपोनेंट है बेस वाला, वो वाई के और माइनस वाई की ओर डायरेक्ट कर रहा है, इस वजह से वाई माइनस वाई में प्लस कर रहे हैं इसको। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, वन कॉस 45। ओके बच्चे, ओके। और इसका एक्स माइनस एक्स कॉम्पोनेंट किधर होगा बेटे, इधर होएगा, है ना। सॉरी, माफ कीजिएगा, इसका जो ऐसे परपेंडिकुलर वाला जो होगा वो माइनस एक्स में होएगा, जो परपेंडिकुलर वाला होएगा वो माइनस एक्स की तरफ डायरेक्ट डायरेक्ट करेगा। तो हम उसको यहाँ पे लिख लेंगे, है ना, इधर की तरफ लिख लेंगे यहाँ पे, जो कि कितना होगा, वन वन साइन 45। अब जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या हुआ, हमेशा हम देख रहे थे, अभी पिछले क्वेश्चन में देखा था कि भाई एक्स पे हमेशा कॉस कॉस आ रहा था, लेकिन देखिए यहाँ है माइनस एक्स पे आपका साइन आ गया, और यहाँ पे वाई पे कॉस आ गया। तो ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, जिधर बेस उधर कॉस, जिधर परपेंडिकुलर उधर उधर साइन, ठीक है ना। तो जिस तरफ से आप ले लेते, अगर आपका मन होता आप इधर से ले सकते थे, इसको आप चेंज कर लेते, आपकी मर्जी थी, ठीक है। तो हम सारे x कंपोनेंट्स को साथ पे सॉल्व करते हैं और y कंपोनेंट्स को भी साथ में सॉल्व करेंगे। चलिए पुट करते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व होएगा। ओके, चलिए देखा जाए। तो पहले x कंपोनेंट पे कौन कौन से हैं, ये एक दो टर्म है और दूसरा माइनस में है, ये तीसरा, मतलब ये दो टर्म तो पॉजिटिव में है और ये माइनस में है। तो दोनों को साथ में पॉजिटिव में लिख देते हैं ना, थ्री कॉस 45, ओके, प्लस टू कॉस 45 और माइनस वन साइन 45। ओके, 45 थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे वन साइन 45। ओके बच्चे, तो चलिए आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो थ्री कॉस 45, तो कॉस 45 रूट टू होता है, तो थ्री बाई रूट टू, ओके, प्लस टू कॉस 45, तो ये भी रूट टू होता है, तो टू बाई रूट टू, ओके, और यहाँ पे माइनस वन साइन 45, ये भी रूट टू होता है, तो यहाँ भी रूट टू। सब में रूट टू कॉमन दिख रहा है, कॉमन निकाल लेते हैं। वन बाई रूट टू कॉमन निकाला हमने, तो बचा क्या, थ्री प्लस टू माइनस वन। ओके, तो यहाँ पे वन बाई रूट टू, ओके,
यहाँ पे कितना 1 चला गया तो 4 बचेगा, है ना। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करना चाहें आप तो इसको आप लिख सकते हैं 2√2। इसी तरीके से आप y में आप देखें तो y में आपका शायद थोड़ा बहुत नेगेटिव वैल्यू आता दिख रहा है मुझे, जहां तक आ रहा है। चलिए आइए देख लेते हैं y का। ओके, तो y में क्या होगा बेटे, देखिए 3 cos 45, सॉरी y में एक पॉजिटिव में ऊपर वाला 3 sin 45, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 3/√2 लिख दें, क्योंकि sin 45 का वैल्यू कितना होता है √2 होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों के दोनों नेगेटिव में जाएंगे, ये दोनों के दोनों नेगेटिव में जाएंगे, तो हम माइनस ले लेते हैं और इन दोनों को माइनस में लिखेंगे। ओके, तो 2 sin 45 तो 2/√2, नहीं तो या तो आप माइनस ब्रैकेट में डाल के ले सकते हैं, या मैं दोनों को ही माइनस में लिख रहा हूँ, ठीक है। माइनस यहाँ पे 1/√2 हो जाएगा। √2 फिर से कॉमन ले लें, सब में √2 कॉमन ले लें, 1/√2 कॉमन ले लें, तो देखिए यहाँ से 3 ओके, ये वेक्टर 0 हो रहा है, ये खत्म ही हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट बचेगा इसका। ओके, देखिए कि जरा कैसे हो रहा है, -2 एंड -1, तो ये तो 0 बना दिया, है ना। तो ये वेक्टर के y इक्वल्स टू क्या आ गया आपका 0 आ गया, तो y में कोई कंपोनेंट ही नहीं बचा, और यहाँ पे आपका ये i में सिर्फ बचा और j में 0 हो गया, j में 0 हो गया, ठीक है ना। i में सिर्फ और सिर्फ 2 × 2, मतलब इसका रिजल्टेंट कैसा बनेगा, सिर्फ और सिर्फ x पे बनेगा, जो कि 2√2 का बनेगा। ओके बच्चे, आपको समझ में आया, ठीक है। तो हमने दो अच्छे से प्यार से तहजीब से एक एक क्वेश्चन को एक एक लाइन को समझा है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया हो। एक क्वेश्चन और लें, नहीं एक क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क के लिए देता हूँ, ओके, और देखते हैं आप इसको करके आते हैं, ठीक है। आप इसको करिए खुद से, ओके, प्रैक्टिस कीजिए। एक मैं दे देता हूँ आपके लिए, ओके। यहाँ पे 30 डिग्री है, यहाँ पे ये 60 डिग्री है, यहाँ पर अगेन ये 30 डिग्री है, और यहाँ पे 45 डिग्री है। इस क्वेश्चन को अगले क्लास में ले लेंगे, हम सॉल्व कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है हमें, ओके। इस क्वेश्चन को हम ले लेंगे अगले क्लास में, ओके। तो यहाँ पे ये x हो जाएगा और ये -x हो जाएगा, ये y हो जाएगा, ये -y हो जाएगा, ठीक है। ये दे दिया है मान लीजिए 5, ये दे दिया है 4, ये दे दिया है 3, ये दे दिया है 2, ये इसको नाम कह देते हैं a, इसको कह देते हैं b, इसको कह देते हैं c, इसको कह देते हैं d। आपको करना क्या है, x का फाइनल निकालना है और y का फाइनल निकालना है। आप कीजिए और कमेंट कीजिए, और कमेंट में आंसर को ढूंढिए, मिल जाएगा आपको आंसर, कमेंट में भी हम डाल देंगे। चलते हैं आगे बच्चे पे बढ़ते हैं। अब जरा देखिए समझिए जरा, अगर 3 डायमेंशनल प्लेन्स में वेक्टर दे दिया जाए, जैसे ये एक आपके घर का कोई कोना हो सकता है, आप घर के किसी कोने में आप चले जाएं, ठीक है ना, और आपको ध्यान से देखिएगा, तो ऐसा ये कोना दिखता है, मैंने उस कोने को उठा के यहाँ ले आया हूँ, ठीक है ना। तो उस कोने को अगर देखें तो यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन दिखेगा, थोड़ा सा देखने की कोशिश कीजिएगा, ये परपेंडिकुलर लाइन दिख रहा है, ये भी एक परपेंडिकुलर दिख रहा है, और यहाँ भी एक परपेंडिकुलर दिख रहा है, और ये 3 लाइन बन रहा है ऐसा देखिए, और उसी को मैंने यहाँ भी ड्रॉ कर दिया है आपके लिए, और ये तीनों भी आपस में कैसे हैं, परपेंडिकुलर है। हालांकि ये दिखने में ऐसा ना दिख रहा हो आपको, लेकिन ये तीनों के तीनों कैसे हैं, आप घर के किसी कोने पे चले जाएंगे और उसको देखेंगे ध्यान से, तो तीनों के तीनों परपेंडिकुलर ही दिखेंगे आपको, ठीक है ना। मैं आपको कोई कोना दिखा सकता हूँ क्या, अभी देखता हूँ मैं, अगर मैं दिखा दूँ तो ये काफ़ी बढ़िया होगा आपके लिए। ओके, अगर आप इसको ध्यान से देख पा रहे हो, शायद दिख पाएगा क्या, देखता हूँ मैं, कोशिश करता हूँ। ठीक है ना, ठीक है ना। तो अगर सिर्फ इसको कैंची से काट दिया जाए, काट ही देते हैं इसको, इसको कोने को ऐसे उड़ा देता हूँ, रुक जाइए आप,
अब देखिए बनेगा ये, हाँ ये देखिए ये आपका कोना बन चुका है, ये वही कोना है, ये कोना है बीच में, ठीक है ना, एक इधर जा रहा है लाइन, एक ऊपर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, ठीक है ना। अब हम इसको डिपेंड करता है, अगर हम इसको x कह दें, इसको y कह दें, तो इसको z कहेंगे, इसको x, इसको y, ऊपर वाले को y, तो इधर को वाले को z। इसी तरीके से आप यहाँ देखिए, आपको कोशिश किया मैंने, उम्मीद करता हूँ समझ में आया हो, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे, ठीक है। तो ये आपका मान लीजिए x हो गया, तो ये y हो गया, और ये क्या तीसरा जो डायमेंशन बन रहा है ये z हो गया। इसी तरीके से इसको हम क्या कहेंगे, x, और ये y, और ये z। ये तीनों परपेंडिकुलर था, आपने ध्यान से देखा हो, ये तीनों के तीनों परपेंडिकुलर भी थे, ठीक है। ये देखिए ऐसा खुल गया, ये तीन पार्ट में खुला, एक प्लेन ये, दूसरा प्लेन ये, तीसरा प्लेन ये, ठीक है ना। एक प्लेन ये है, दूसरा प्लेन ये है, तीसरा प्लेन देखिए, अब ये घुसेगा वापस में, तो देखिए ऐसा बन गया ना, ठीक है। तो ये एक प्लेन, दो प्लेन, तीन प्लेन। तो अगर इसको x कहा हमने और इसको y कहा, ठीक है, और इसको फिर ये z कहा है, तो ये z और y में हो चला गया, और ये x और z में चला गया। अब जरा इसको समझिए, आइए, तो इसको हमने x कहा, इसको y कहा, इसको z कहा, तो ये जो प्लेन बन रहा है, ये कौन सा प्लेन है, xz प्लेन है। ये जो प्लेन बन रहा है, ये कौन सा प्लेन है, xy प्लेन है। और ये जो प्लेन बन रहा है इधर की तरफ, आप अपने घर के दीवार पे देखिएगा, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ओके। आप खुद एक्सपीरियंस कर पाएंगे तब, ये yz प्लेन या zx प्लेन, yz प्लेन हम ज्यादा अच्छे से बोल पा रहे हैं, ठीक है। तो सिमिलरली आप इस, अब देखिए ये मैंने अभी 3 डायमेंशनल चीजों को समझाने की कोशिश कर रहा था, ओके। आप सिमिलरली आप अपने इसको भी देख सकते हैं, ओके। अब जब आप कॉपी पे तो बार बार दीवार नहीं बनाइएगा ना, दीवार का फोटो नहीं आएगा आपके पास, ओके। ये कुछ ऐसा है, ओके। ये आपका कौन सा xz प्लेन है, ये xy प्लेन है, और ये yz प्लेन है, ओके। ओके, उम्मीद कर रहा हूं आपको यहां तक समझ में आ रहा हो बराबर अच्छे से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम कुछ वेक्टर्स को जैसे हमने रिजॉल्व किया अभी, उसी तरीके से हम इसको भी रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ओके। चलिए क्वेश्चंस लेते हैं इस पे भी। एक्स वाई प्लेन पे कोई वेक्टर है जो कि अपना, सिर्फ प्लेन पे ध्यान दीजिएगा, ये मत सोचिएगा कि ये 3 डायमेंशनल में है। मतलब मैं क्या कह रहा हूं, पीछे वाले इमेज पे ही चलते हैं, ओके। मतलब जो वेक्टर है या तो इस प्लेन पे है, या तो इस प्लेन पे है, या तो इस प्लेन पे है, इसके बीच में ऐसे कहीं नहीं निकल रहा है। मतलब कोई वेक्टर कहां गया ये, मतलब अभी हम बात क्या कर रहे हैं, हमारा जो सिलेबस है उसके रिकॉर्डिंग, मतलब या तो वेक्टर इस प्लेन पे बना हुआ है, प्लेन पे ही है, ओके, या तो वेक्टर इस प्लेन पे बना हुआ है, या तो वेक्टर इस प्लेन पे बना हुआ है। इस हवा में ऐसे 3 डायमेंशनल नहीं लटक रहा है, ऐसे 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 नहीं घूम रहा है, ठीक है ना। इस कोने से कहीं ऐसे नहीं निकल रहा है, ठीक है, या तो इस कोने से इस प्लेन पे जा रहा है, या तो इस प्लेन पे जा रहा है, या तो इस प्लेन पे जा रहा है, ठीक है ना। याद रखेंगे इस बात को, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई वेक्टर है, और ये है मान लीजिए 30 डिग्री पे, ओके, 30 डिग्री पे है, और यहाँ ये, फिर से नामकरण तो करना पहले इंपॉर्टेंट बात था, इसको कर लेते हैं, ओके। और यहाँ पे ये वेक्टर है जो कि 45 डिग्री पे है, इसको आप प्लेन सोचेंगे, प्लेन की तरह ये दिख रहा होगा 120 डिग्री की तरह, बट इसको आप प्लेन सोचेंगे, और ये है पूरा का पूरा 90 डिग्री है, और जिसमें से ये 45 डिग्री है, ओके। और एक वेक्टर और ले लेते हैं जो वाई जेड प्लेन में होगा, और इसको यहाँ से यहाँ 60 डिग्री बोल देते हैं, ओके। ओके, ये मान लीजिए 5, ये मान लेते हैं 2, और ये मान लेते हैं 3, ए बी सी। हमने जो रूल अपनाया है उसी को, उसी तरीके से इसको भी करेंगे, ठीक है ना। आइए देखते हैं। और यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, एक्स वाई जी कॉम्पोनेंट्स, 3 कॉम्पोनेंट्स आएंगे, एक कॉम्पोनेंट एक्स में आएगा, दूसरा कॉम्पोनेंट वाई में आएगा, और तीसरा जी में आएगा, ठीक है। हमें इन तीनों को निकालना पड़ेगा इस बार, ठीक है बच्चे। चलिए, तो एक्स कॉम्पोनेंट देखिए,
एक्स कॉम्पोनेंट इसका क्या हो जाएगा, एक कॉम्पोनेंट तो यहाँ पे आएगा 5 cos 30, जिधर बेस उधर उधर थीटा, जिधर थीटा उधर बेस उधर कॉस, और इसका एक परपेंडिकुलर बनेगा, है ना, परपेंडिकुलर, और ये वाई की तरफ ऊपर की तरफ डायरेक्ट कर रहा है, देखिए ऐसे, ठीक है ना। तो ये ऊपर की तरफ जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 sin 30। अब देखिए इस पे, देखिए अब इस वाले को देखिए, ऐसे है ना, ऐसे, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है ना, यहाँ पे 45 है, तो ये यहाँ पे ऐसे बनेगा, ओके, और ये कुछ ऐसे ही बना देता ताकि आप थोड़ा सा पिक्चराइज कर पाए, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका बेस इस जी एक्सिस पे, इसका बेस किस पे, जी पे है, जेड पे है, ओके। तो आप देखेंगे इसका कि ये क्या हो जाएगा 2, है ना, 2 cos 45, ओके। और इसका जो y कंपोनेंट जो ये वाला है ना, ये वाला, ये y की ओर डायरेक्ट कर रहा है, देखिए ये x हो गया, सॉरी z हो गया, और इसका ये y है, ठीक है ना। यहाँ से ध्यान से देखिए, ये अगर x है तो ये y है, तो y पे हम लिख देते हैं, हमने अपना तो बनाया, जिधर जो बनता है उधर ही लिख देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा 2 साइन 45। अब इस वाले को ध्यान से देखिए, ओके, इस वाले को यहाँ पे कैसा बन रहा है, ऐसा बन रहा है, देखिए ये और ये, ठीक है ना। तो इसका बेस कहाँ पे, ये रहा, जेड पे ही है इसका बेस, ओके। तो ये तो जेड पे एक 2 cos 45 आ चुका है, ओके, जेड पे ही इसका बेस है। तो जेड वाले बेस को जरा ध्यान से देखिए, जेड पे बेस है, क्या किया जाए, क्या किया जाए, तो यहाँ पे इसके साथ ही में ऐड होगा, जेड वाले के साथ ही, ठीक है ना। तो मैं यहीं लिखने की कोशिश करूंगा, लिख दूं, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए इसको, तो यहाँ पे ये कितना था 3 था, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 cos 60 डिग्री, है ना। और यहाँ पे इसका एक परपेंडिकुलर होएगा, ये वाला लाइन, ये देखिए ध्यान से, ये वाला, ये वाला, है ना, इसका एक परपेंडिकुलर होएगा, जो कि जाएगा किधर, देखिए यहाँ से, ऐसे मैं दिखाता हूँ आपको, ये है एक्स और ये है जेड, ऐसे प्लेन की तरफ, ठीक है ना। इसको ऐसे देख के ऐसे घुमा दीजिए, ठीक है। तो इसका एक वेक्टर तो हम जेड में ले लिया हमने, ऐसे जेड में ले लिया, अपने तरफ आ रहा है जो मेरे, और एक इसका एक्स में लेंगे, ठीक है ना। तो आप देखिए यहाँ पे इसमें एक्स में ऐड कर दें इसको, कितना 2 2 सॉरी 3 था ना ये, माफ कीजिएगा, 3, ये 3 था, सी 3 था, ओके, 3 साइन 60 डिग्री। अब जो जो है साथ में ऐड करके सॉल्व कर दीजिए, हो गया, कहानी खत्म। चलिए आइए देखते हैं, एक्स में सिर्फ यहाँ पे हम नेगेटिव का खेल नहीं रखे हैं कि बहुत ज़्यादा मिसमराइज हो जाएगा, और हम सिर्फ इसी तरीके से सिर्फ पॉजिटिव में ही हमने बात किया है यहाँ पे, ओके। 5 cos 30 प्लस 3 साइन 60 डिग्री, ठीक है बेटे। तो आप देखिए जरा इसको सॉल्व कीजिए, 5 cos 30 कितना होता है, cos 30 √3/2, तो हम 5 √3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3 साइन 60 कितना होता है, अगेन √3/2, तो यहाँ पे √3/2, दोनों में से √3/2 कॉमन निकाल सकते हो आप, तो √3/2 कॉमन निकाल लो, तो बचेगा क्या 5 प्लस 3, एंड दैट मेक्स हाउ मच √3/2, और ये 8, और ये कैंसिल आउट होके आपका बचेगा √3 4√3, ठीक है। आपका ये x, जो कि इसको हम किससे डिनोट करते बेटे, आई से डिनोट करते हैं, आई कैप, ओके, आई कैप, अब देखिए y में कौन सा है, ये दोनों है, चलिए 5 साइन 30 कितना हो जाएगा बताइए, साइन 30 1/2, ओके, तो इसको 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो 5/2 बन गया, प्लस 2 साइन 45 कितना होता है 1/√2, तो 1/√2 हो गया यहाँ पे, इसको सॉल्व करेंगे ऊपर नीचे तो ये कट पिट जाएगा, तो बचेगा कैसा देखिए, यहाँ पे ये बचेगा
पाई/2 एंड प्लस √2। आप चाहें तो इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं, इसको यहीं पे छोड़ सकते हैं, आपकी मर्जी, ठीक है ना। इसको हम बोलेंगे जे कैप। आगे बात करते हैं थर्ड वन। तो देखिए जेड में भी हमने सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव ही रखा है अपने काम को इजी रखने के लिए। तो 3 कॉस, और आपको नेगेटिव वाला आएगा भी नहीं, परेशान मत होइएगा, ओके, प्लस ये जितना भी जेड में साथ में ऐड होएगा, फिर 2 कॉस 45, ठीक है। तो ध्यान दीजिए 3 कॉस 60 कितना होएगा बेटे बताइए। तो 3/2 है ना, प्लस 2 कॉस 45 2/√2। ये सॉल्व होके कितना बचेगा √2। तो आप फाइनली लिख सकते हैं 3/2 प्लस √2। आप चाहें इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। और जेड वाले को हम बोलते हैं के कैप, जेड वाले को बोलते हैं हम के कैप, ठीक है। तो समझ में आया यहां तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, आगे एक क्वेश्चन और लेने के लिए है, तो चलिए लेना पड़ेगा हमें, जब है तो ले लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ कुछ एक ऐसे और यहाँ कुछ एक ऐसे लेते हैं इस बार, ठीक है ना। तो यहाँ एक 30 डिग्री लिया बेटा, यहाँ एक 60 डिग्री लिया इस पर, ओके, और यहाँ एक 45 ले लेते हैं। हमें इन तीनों से प्यार है, इन तीनों को ले लिया, ठीक है। चलिए ये 5, ये 2, ये 3, ये ए बी सी लेने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, रहने दीजिए हटाइए, पर उसमें स्पेस खराब होता है और हमें लिखने में फिर और कचरा होता है। वाई और जेड, चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसको लेते हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट, आइए। तो इसका एक्स में कितना होगा बेटे, तो 5, नहीं, आपका बेस यहाँ पे, माफ कीजिएगा अभी मैंने गलती कर रहा था, ओके, बेस यहाँ पे है, ओके, आपका बेस यहाँ पे, तो बेस इधर है, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 कॉस 60 डिग्री, और इधर क्या हो जाएगा, देखिए ऐसे है और इधर कुछ जा रहा है, ऐसे जा रहा है ना, तो इसका कुछ इधर और कुछ इधर, ठीक है ना, ठीक। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 साइन 60 डिग्री। चलिए इस वाले को भी ले लें, तो इसका देखिए कैसे बन रहा है, ऐसे बनेगा, ओके। कलर चेंज कर लें क्या, ये कलर चेंज करते हैं, तो ये सेलेक्ट नहीं होता रहता है, पता नहीं क्या इश्यू है। ये कलर चेंज करते हैं, येलो, येलो लिया जाए, लेते हैं येलो, चलिए आइए देखते हैं कैसे चलता है। तो यहाँ पे देखिए, हाँ अच्छा लगेगा, तो ये वाला, तो इसका कुछ इधर बनेगा और कुछ इधर बनेगा, ठीक है ना। इधर मतलब क्या, जेड में, इधर मतलब जेड में, ठीक है ना। तो ये देखिए मुझे थोड़ा ऐसा बनाना चाहिए था, ऐसे, ताकि आपको ये अच्छा लगता है, और ये 90 डिग्री भी देख कहते हैं इसको, ठीक है ना। ये यहाँ 45 है, ओके। चलिए ये देखिए, तो इसका 45 था और ये 3 है, तो यहाँ पे प्लस 3 कॉस 45 डिग्री, और इसका यहाँ वाला ये जो इधर जेड की तरफ जा रहा है ना, ये जेड की तरफ जा रहा है, तो ये जेड पे लिख लेते हैं, आइए। तो इसको क्या लिखेंगे बेटा, 3 साइन 45, ठीक है। अब ये लास्ट बचा हमारा, तो इसको देखिए, ये क्या है, इस पे एक परपेंडिकुलर इधर है ना, और इधर बेस, तो ये बेस है, और इसका ये परपेंडिकुलर वाला जो कि जेड पे परपेंडिकुलर जा रहा है, ऐसे पैरेलल जेड के देखिए, और ये परपेंडिकुलर है, आपको ये थोड़ा सा एज्यूम करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आइए ये कितना हो जाएगा, ये देखिए ऊपर की तरफ जाएगा इसका इसका बेस वाला, ठीक है ना। तो बेस वाला ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसके साथ ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा बेटे, 5 कॉस 30 डिग्री, ओके, और इसका जेड वाला जेड के साथ ऐड करेंगे हम, यहीं पे लिख देते हैं, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 5 क्यों लिया मैंने, माफ कीजिएगा, यहाँ पे 2 लेना था,
ओके, यहाँ पे ये वेक्टर तो 2 था, ठीक है ना बेटे। तो ये कितना हो जाएगा 2 साइन 30 डिग्री। आइए आप सबको ऐसे ही सॉल्व कर दिया जाए, ठीक है ना। तो x का कंपोनेंट क्या क्या है, 5 साइन 60 प्लस 3 कॉस 45। ओके, तो 5 साइन 60, तो 5 साइन 60 कितना होता है, √3/2 प्लस 3 कॉस 45, 3 कॉस 45 √2, ठीक है ना। तो आप इन दोनों में से क्या कॉमन निकाल सकते हैं, √3/√2 कॉमन निकाल सकते हैं। मतलब आप पूरे में ऐसे होल लगा के कॉमन निकाल सकते हैं। बचेगा क्या, देखिए यहाँ से 5√2 बचेगा और प्लस √3 बचेगा, ठीक है। ये आपका x हो गया। y देख लिया जाए, y किधर है भाई, ये रहा 5 cos 60। 5 cos 60 कितना होगा बेटे, तो 5 cos 60 का वैल्यू बाई 2 हो जाएगा, 1/2 होता है। यहाँ रूट मैंने लगा दिया, पता नहीं क्या दिमाग खराब हुआ मेरा। ओके, 5/2 प्लस 2 cos 30, 2 cos 30, तो 2 cos 30 कितना होता है, √3/2, 2 √3/2, ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो आपका कितना आया, आप इस पूरे को क्या लिख सकते हैं, आई में लिख सकते हैं। ओके, यहाँ पे क्या आया आपका, ये खत्म हो गया, 5/2 प्लस √3, इस पूरे को क्या लिख सकते हैं आप, जे लिख सकते हैं। और फाइनली जेड वाले का, है ना, आई। तो 3 साइन 45, तो 3 साइन 45 कितना होता है बेटे, 3 साइन 45 3/√2 हो जाएगा, है ना, प्लस 2 साइन 30, तो 2 बाई ये 2 हो जाएगा, साइन 30 का वैल्यू 1/2, 2 कैंसिल, तो ये क्या बचा, तो ये पता नहीं, इक्वल टू जब भी लिखता हूँ ऐसे ही हो जाता है, वो भूल जाता है। 3/√2 और यहाँ पे +1, तो ये आपका किस में आ गया, के में आ गया, ठीक है, समझ में आया। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में यहाँ तक आया होगा, ठीक है। थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लग रहा हो, बट तरीका यही है और इसी तरीके को हम फॉलो करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ अ फैक्टर। ओके, आपके पास कोई वेक्टर आई जे में आ चुका है, ठीक है ना। मान लीजिए कुछ उसका एक्स कंपोनेंट होगा, मतलब जिसे हम आई में कहेंगे, कुछ वाई कंपोनेंट होगा जिसको हम जे में कहेंगे, कुछ के कंपोनेंट भी हो सकता है जिसको हम जेड में कहेंगे, ठीक है ना। मतलब ऐसे कहना चाहिए मुझे, फिलहाल आपको यही समझ में आता है इसे का के कंपोनेंट है। तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, मैग्नीट्यूड निकालना बहुत ईजी काम है। जितने आई कंपोनेंट है उसके उसका स्क्वायर कर दीजिए, जे कंपोनेंट है उसका स्क्वायर कर दीजिए, के कंपोनेंट है उसका स्क्वायर कर दीजिए और ऐड कर दीजिए। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं, आ जाइए। मान लीजिए कोई वेक्टर है ए, ठीक है ना, वो क्या है 5i प्लस 4j में है, मान लीजिए ऐसे ही, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड को हम डिनोट करते हैं मॉड से, तो हमें मॉड ए निकालना है। तो हम क्या करेंगे, √5 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, एंड दैट्स मेक्स हाउ मच बच्चा, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 4 का स्क्वायर 16। ओके, और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, 16 5 1 11, हाथ पे एक, और ये कितना 2 1 3 3 1 4 41, √41। ये आपका मैग्नीट्यूड आ गया, ठीक है, ये आपका मैग्नीट्यूड आ गया। इसी तरीके से अगर कोई वेक्टर बी है मान लीजिए, ठीक है ना, और ये है 2i प्लस 5j प्लस 5j प्लस 3k, इसको क्या करें, तो रूट अंडर करेंगे 2 2 का होल स्क्वायर
प्लस 5 का होल स्क्वायर, 5 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब इसको जोड़ पाएंगे, ठीक है ना, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बनेगा, जो भी है ये 4 हो जाएगा, ये 25, ये प्लस 9, ये कितना हो जाएगा बेटे, देखिए 5 ये कितना हो जाएगा, ये 25 और ये 9, ये 9 4 कितना हो जाएगा, 9 4 हो जाएगा 13, 13 और अरे यार जोड़ ले यार, 13 और 25 तो 8 और 1 3 38, ओके माफ कीजिएगा, ओके। तो इसका मैग्नीट्यूड आया 38, √38, ओके जो भी आया आप लिख सकते हैं वैसे, ओके √38, ओके। तो हमारा इस एक जनरलाइज फार्मूला हम लिखना चाहें तो मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर क्या हो जाएगा बेटे, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर हो जाएगा आपका रूट अंडर जो भी है एक्स कंपोनेंट का होल स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का होल स्क्वायर प्लस जेड कंपोनेंट का होल स्क्वायर। ये आपका एक फॉर्मूला हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट एंड फाइनल टॉपिक आप इसी तरीके से निकाल सकते हैं, हमें इसका जरूरत नहीं, एक्स्ट्रा शीट है हमारे पास। यूनिट वेक्टर की बात कर लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आपके पास यूनिट वेक्टर की बात करते हैं, तो यूनिट वेक्टर होता क्या है पर इसका समझिए। सो यूनिट वेक्टर वो वेक्टर है जो कि सिर्फ सिर्फ क्या देता है आपको, डायरेक्शन बताता है, डायरेक्शन देता है। अगर मान लीजिए आपके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है किसी वेक्टर का, किसी स्केलर क्वांटिटी का, ओके, उसको आपको वेक्टर बनाना है एंड यू वांट टू कन्वर्ट इट इन वेक्टर, ओके। तो आप क्या करेंगे, यूनिट डायरेक्शन से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके, यूनिट यूनिट वेक्टर से मतलब मल्टीप्लाई कर दीजिए और आपका वो वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगा, ओके। कोई स्केलर है जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होएगा, उसको आप यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आपका वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगा, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखिए ना, देखिए वेक्टर ए इज इक्वल्स टू, हमने क्या कहा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मान लीजिए ये वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है और इसको हम यूनिट वेक्टर ए से मल्टीप्लाई करते हैं। यूनिट वेक्टर ए को हम डिनोट करते हैं ए कैप से, यूनिट वेक्टर डिनोटेड बाय कैप, ओके ऐसे कैप, कैप से डिनोट करते हैं। आप इसको याद रखेंगे, समझ रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपको कोई यहां से यूनिट वेक्टर निकाले बोलने तो क्या हो जाएगा, वेक्टर, ये अगर बीच बीच में कभी जेड लिख जाना तो उसको अगर मैं गलती से भूल जाऊं तो ध्यान रखे वो इक्वल टू है, ठीक है ना। कभी ये देखिए ऐसा हल्का सा हो ही जाता है, मैं क्या ही कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, अगर कोशिश कर रहा हूँ कि ना हो। तो यहाँ पे वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, अगर यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला आप देखना चाहें तो वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड हो जाएगा, ठीक है बेटे, ठीक है। चलिए आगे खत्म हुआ हमारा स्लाइड, ओके। तो हम एक अच्छे से यहाँ लिख देता हूँ, थोड़ा ये अच्छा नहीं लग रहा था। तो एक कैप यूनिट वेक्टर, इस पे हम क्वेश्चन अगले क्लास में ले लेंगे, ओके, डिवाइडेड बाय ए, ओके। तो ये आपका यूनिट वेक्टर होगा। तो आई होप सबको समझ में आया हो यहाँ तक। वीडियो थोड़ा लंबा है तो लंबा छोटा सा क्या करना है, कॉन्सेप्ट समझने से मतलब है। तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।